हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम 71st बीपीएससी पीटी फाइनल जो कट ऑफ है, जो काफ़ी दिन से एक ये बना हुआ है कि कट ऑफ कितने जाने वाला है, उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो 70 पीटी था उसका रिजल्ट अप्रोक्स 40 दिन में आ गया था। बट इस बार थोड़ा लेट हो रहा है। लेट होने का रीज़न एक तो इलेक्शन है, सबसे बड़ा रीज़न इलेक्शन है। और दूसरा रीज़न ये कह सकते हैं कि बीपीएससी इस बार बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जिसका बारी बारी से रिजल्ट दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आ रहा है 14 तारीख को। उसके बाद ये पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। इस बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, एक फाइनल डेट तय करेंगे कि हाँ उस डेट को रिजल्ट आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम फाइनल कट ऑफ का बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार, तो कुछ 2-3 फैक्टर है। तो आइए इस फैक्टर पर पूरा डिटेल में बात करें। तो पहला फैक्टर ये है कि जो 70 पीटी था उसमें लगभग 2035 सीट था। 2035 सीट के लिए पीटी रिजल्ट टोटल आया था 21,000 बच्चों का पीटी में हुआ था सिलेक्शन। बट उसमें एक चीज़ देखा जाए तो 4 जो रिजल्ट क्वेश्चन था जो डिलीट हुए थे, 4 क्वेश्चन, जिसके कारण पीटी पे पिछले 69 वाला जो पीटी था उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ गया था, कुछ खास अंतर नहीं हुआ था। बट इस बार जो है 71st पीटी का अगर हम बात करें तो 71st पीटी में नंबर ऑफ सीट 1298 है और पीटी का रिजल्ट इस बार 13,000 आने वाला है, क्योंकि 10 गुना रिजल्ट आता है, 10 टाइम्स रिजल्ट आता है। और वहीं डिलीट क्वेश्चन बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार ये रहा कि 10 क्वेश्चन 71st पीटी में डिलीट हुए, और 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन टोटल इफेक्टिव रहे। और 10 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा होता है कि इतना बड़ा आयोग के लिए 10 क्वेश्चन का इफेक्टिव होना या गलत होना कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट को ये नीचे की तरफ ले जाता है। तो आयोग को थोड़ा इस पर काम करना चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम कंट्रोलर जो थे एग्ज़ाम से पहले बोले थे कि इस बार एक भी क्वेश्चन इफेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक ये बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट बात करें डिफरेंस का, तो पीटी का पिछले बार 21,000 आया था, इस बार 13,000, तो 8,000 का डिफरेंस रहेगा। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ सीट कम है। लेकिन अगर कट ऑफ का बात करें तो कट ऑफ इस बार नीचे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था 71st का बहुत ज़्यादा पिछले बार की अपेक्षा टफ था, क्योंकि जो 70 बीपीएससी में था इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं 71st में जो क्वेश्चन पूछा गया था मॉडरेट टू टफ पूछा गया है। और उसमें भी जो साइंस का सेक्शन है और ख़ासकर करंट का सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ही टफ आ गया था। और एक नोट करने वाली बात ये है कि जो इसमें ऑप्शन एक दिया गया, ऑप्शन डी जो था, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि ऑप्शन डी में एक तो ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया था कि ए सही, बी सही, और लास्ट में जो ऑप्शन डी बन रहा था तो उसमें दे दिया था क्या कि एक से अधिक सही। तो जिस कारण ये थोड़ा नया लगा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, जो कन्फ्यूजन पैदा किया। तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले एक किया था ये एग्ज़ाम हॉल में। अगर वहीं हम दूसरा फैक्टर बात करें, फैक्टर थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो थे एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो गए थे। पैनिक होने का रीज़न भी वाजिब ही था, क्योंकि ओल्ड स्ट्रेटजी पे स्टूडेंट जो थे तैयारी कर रहे थे, जो वर्क नहीं किया। आपको पता होगा कि 70 जो बीपीएससी था वो पीटी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा नीचे था। 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। बट इस बार ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे, लगभग में आधे से अधिक स्टूडेंट्स थे जो पुराने पैटर्न पर तैयारी करके गए थे, जिन्हें एग्ज़ाम हॉल में पहले ही किसी बच्चे का जो ई सेट जो मिला था उसमें पहले ही करंट पूछा था। और करंट पूछने के कारण बहुत सारे बच्चे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। करंट पूछा, 2-3 क्वेश्चन बना, उसके बाद क्वेश्चन इतना टफ होते गया कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए। तो ई सेक्शन वाले बच्चे सबसे अधिक पैनिक हुए थे उस एग्ज़ाम हॉल में, और मेरा भी ई ही सेट था। तो ये मैं अच्छे समझ सकता हूँ। तो ओल्ड जो स्ट्रेटजी था वो वर्क नहीं किया।
तो ये 3-4 फैक्टर हमने गिनाए। अब बात करें कट ऑफ पे, तो कट ऑफ एक बहुत ही पेचीदा नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा कम ही रहने वाला है। जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में 85 ±1 मेल के लिए रहने वाला है और 75 ±1 फीमेल के लिए रहने वाला है। वहीं EWS में 80 ±1 मेल और 72 फीमेल के लिए रहने वाला है। तो इस तरह EWS कैटेगरी हो गया, उसके लिए देख सकते हैं अपना अपना कैटेगरी जो भी स्टूडेंट है। OBC के लिए ये कट ऑफ रहने वाला है, SC के लिए, ST के लिए और PW। बहुत सारे स्टूडेंट जो है SC, ST और PW का नहीं बताते हैं, तो PW का वहीं 50 से 54 के बीच रहने वाला है। तो ये कुछ कट ऑफ का कैरेक्टेरिया है जो बहुत सारे फैक्टर पर डिसाइड होकर हमने निकाला है। और बात करें 71st PT रिजल्ट के बारे में, कब तक आएगा रिजल्ट डेट के बारे में, तो 14 को तो रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है। और तो 14-15 तक तो नहीं ही आएगा, उम्मीद है कि 18 नवंबर को हम लोग 18 नवंबर को इस पर PT का रिजल्ट आने जा रहा है। तो 18 नवंबर एक हम लोग का डेडलाइन है कि 18 नवंबर को PT का रिजल्ट किसी भी हाल में आ जाना चाहिए। तो एक ये स्ट्रेटजी और रिजल्ट के बारे में जो अभी तक कट ऑफ कितना रहने वाला है और एग्ज़ाम डेट कितना रहने वाला है, ये आप लोग जानें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।